Welcome on Easy Learning. In this part of the video, I will explain poet K.K. N. दारूवाला in this part of the video. तो K.K. N. दारूवाला जो है, इनका जन्म 1937 में हुआ था और रेसिपिएंट का मतलब होते हैं पाने वाले। तो इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है 1984 में मिला था और इसी को वो रेसिपिएंट थे। साथ में कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला। इज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस, मतलब ये एमिनेंस का मतलब होता है बहुत हाइट पे होना, अपनी जो नॉलेज है उसमें बहुत हाइट पे होना। तो एमिनेंस में जो है एक लैंडस्केप पोएट थे। लैंडस्केप पोएट का मतलब है यहाँ पे कि बहुत ही जाने माने हुए पोएट थे। एंड ए वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, साथ में शॉर्ट स्टोरीज के जाने माने हुए लेखक भी थे। हिज पोएट्री इज इन हिज ऑन वर्ड्स, कहते हैं उनकी अपनी ही शब्दों में उनकी जो पोएट्री है इट टोटली इम्प्रेशनिस्टिक, यह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज, और इम्प्रेशनिस्टिक जो है रिकॉर्डिंग है किसकी? सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति खुद कोई काम करता है और उससे जो रिजल्ट होता है उसी को सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज कहा जाता है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है। सब्जेक्टिव होता है जब हम खुद कोई चीज करते हैं और ऑब्जेक्टिव होता है जब हम किसी चीज को से करवाना चाहते हैं, किसी चीज का रिजल्ट किसी से करवाना चाहते हैं तो उसी को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ही क्लेम्स हिज पोएम टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, वो क्लेम करते हैं कि उनका जो पोएम है वो रूरल लैंडस्केप में उनकी जड़ें जमी हुई है। मतलब जो भी पोएम उन्होंने लिखे हैं वो सारा जो है ग्रामीण या देहाती इलाकों से उनका सारा श्रेय आता है या रूट किया हुआ है। एंड हेंस अर्थी, और इसीलिए इनका संबंध ज्यादातर जमीन से है या मिट्टी से है। ही शन्स सोफिस्टिकेशन एज ही थिंक्स दैट इट वाइट एडिंग ग्लॉस टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स, वह इधर उधर की बातों को और भी ज्यादा ऐड करने से दूर रहते हैं। शन्स और सोफिस्टिकेशन मीन्स इधर उधर की बातों को जोड़ना, क्योंकि उनको लगता है कि ग्लॉस को एडिंग करते समय, मतलब जब इन बातों को ऐड करते रहेंगे तो यह वर्स की जो पावर होती है पोएम में, जो मतलब सिंग सॉन्ग वे होती है वर्स की, वो पावर जो है खत्म हो जाती है, टेक्स अवे चली जाती है पोएम की। इसीलिए सोफिस्टिकेशन से दूर रहते हैं। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। उनकी जो पोएट्री की जो थीम होती है, थीम क्या होती है? संदेश। हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उससे हम उसका कुछ ना कुछ थीम होता है। तो उनकी जो पोएट्री का जो थीम है, संदेश है, उसमें लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की बारे में बुराई करना, भले वो चीज ठीक हो या ना हो। साथ में जो आदमी की या ह्यूमन की जो सोसाइटी की जो दशा है और आपका जो हिंसा है उसके ऊपर भी वो लिखते हैं। लव का पता ही है आपको, डेथ का पता ही है। डोमिनेशन का मतलब होता है कहीं पे अपना वर्चस्व बना लेना, अधिकार बना लेना, कब्जा कर लेना किसी चीज पे, अपनी बिल्कुल मजबूती बना लेना, उसी को डोमिनेशन कहा जाता है। ही राइट्स विद इंटेंसिटी, वह जो बहुत तेजी के साथ लिखते हैं, बहुत ही जोश के साथ लिखते हैं और विगर के साथ, मतलब मजबूती से लिखते हैं। इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन, और यही उनकी पोएट को मतलब जो है पोएम को बनाने में जो है मदद करती है, इन्वॉल्व होती है। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। सिंस का मतलब यहाँ पे होगा क्योंकि वो पुलिस सर्विस में रहे थे तो इसीलिए उनकी पोएट्री में वायलेंस को ना यूज किया जाए ऐसा नहीं हो सकता। अनअवॉइडेबल है मतलब वो जब भी कोई आदमी पुलिस में जाता है तो निश्चित है वहां पे मार भी होगा, धार भी होगा, गोली भी चलेगी, तो ये सारी चीजें वायलेंस है। तो इसलिए कहा गया है कि जो है वायलेंस भी जो है उनके पोएम में दिखाई पड़ती है। His important volumes of verse include Under Orion 1970, Apparition in April 1971, मतलब उनके जो इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स है वर्स में, उसमें अंडर ओरियन जो उन्होंने 1970 में लिखे थे, Apparition in April जो 1971 में लिखे थे, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो 1976 में लिखे थे।